से पहले खबर शामिल करें। कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी से नारमा सलूक वाकई की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी को उठाकर जबरदस्ती रिक्शे में डालते देखा जा सकता है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर से हमारा राबता मुनक़ता हो चुका है, आपको अपडेट कर रहे हैं। कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी से नारवा सलूक और शहरियों के मुहाफिज अब शहरियों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह वार्डन्स शहरी को उठाकर रिक्शे में डाल रहे हैं और ये फुटेज सामने आ गई है। लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं फुटेज में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी को उठाकर जबरदस्ती रिक्शे में डालते हुए देखा जा रहा है। ये अफसोसनाक वाकया कलमा चौक में पेश आया है, जहां पर ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी से नारवा सलूक है और वाकई की सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गई। शहरी को उठाकर जबरदस्ती रिक्शे में डालते हुए देखा जा सकता है। इस वक्त मनाजिर आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस बेदर्दी से ट्रैफिक वार्डन शहरी को उठाकर रिक्शे में जबरदस्ती डाल रहे हैं। मुदस्सिर से हमारा राबता बहाल हो चुका है। जी मुदस्सिर, आप अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आखिर क्या वाकया है, क्यों ये नारवा सलूक किया जा रहा है शहरी की तरफ से? जी बिल्कुल, ये कलमा चौक का इलाका है। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया कि ट्रैफिक वार्डन ने जो है वो शहरी से नारवा सलूक किया है। नारवा सलूक की जो वीडियो है वो भी सामने आ गई है। वीडियो में वार्डन को शहरी को उठाकर ज़बरदस्ती रिक्शे में जो है वो डालते हुए देखा जा सकता है। शहरी के साथ मौजूद जो खातून थी वो वार्डन को जो है वो मना भी करती है कि आप ऐसा ना करें, इसको ज़बरदस्ती जो है वो रिक्शे में ना डालें। लेकिन जो दो वार्डन थे वो जबरदस्ती जो है वो उसको रिक्शे में डाल रहे हैं। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है, मालूमात में ये बात सामने आई है कि ये जो शख्स है जिसको रिक्शे में डाला जा रहा है वो स्टूडेंट था और वो अपना पेपर देकर आ रहा था और जो हेलमेट था वो उसने सर पे नहीं पहना हुआ था, साथ जो है वो लटकाया हुआ था। तो जो है उस पर जो है जब ट्रैफिक वार्डन ने उसको रोका, उससे पूछगिछ की तो उसने कहा कि मैं अभी पेपर दे के आया हूँ और अभी मैं हेलमेट सर पे ले लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक वार्डन ने उसको एक नहीं सुनी और उसका मोटरसाइकिल जो है वो साइड पे लगाया और जबरदस्ती जो है वो उसको थाने ले जाने की कोशिश की, रिक्शे में डालने की कोशिश की, जिस पर जो है वो जो स्टूडेंट है वो भी आगे से मजामत करता है। और वहाँ पर एक खातून मौजूद थी जो है वार्डन को मना भी करती है कि आप ऐसा जबरदस्ती ना करें, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैफिक वार्डन है उसको जो है वो जबरदस्ती जो है वो रिक्शे में डालकर थाने ले जाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से इस वाक़े पर जो है वो सीटीओ लाहौर ने भी जो है वो नोटिस लिया है और सीटीओ लाहौर का कहना है कि जिन ट्रैफिक वार्डन ने ये हरकत की है और शहरी के साथ स्टूडेंट के साथ नारमा सलूक किया है उनको उनको खिलाफ महकमाना जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, वो किसी राहत के मुस्तहिक नहीं है। जी तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया मुदस्सिर हमें अपडेट कर रहे थे। कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी से नारवा सलूक वाकई की फुटेज सामने आ गई है और फुटेज में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी को उठाकर जबरदस्ती रिक्शे में डालते हुए देखा जा सकता है। फुटेज आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस कदर नारवा सलूक किया जा रहा है ट्रैफिक वार्डन की तरफ से शहरी पर, जो कि महज एक स्टूडेंट है, अभी पेपर देकर आया था और ट्रैफिक वार्डन जबरदस्ती इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाने के लिए इस तरह से रिक्शे में डाल रहे हैं। बाकी की फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी को उठाकर जबरदस्ती रिक्शे में डालते देखा जा सकता है। कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी से नारवा सलूक वाकई की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी को उठाकर जबरदस्ती रिक्शे में डालते देखा जा सकता है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद किया है, शहरी को ज़बरदस्ती उठाकर रिक्शे में डाला गया है। आप फुटेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाकई की फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी को उठाकर ज़बरदस्ती रिक्शे में डालते देखा जा सकता है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है, कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी से नारवा सलूक वाकई की फुटेज सामने आ गई है और फुटेज में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी को उठाकर जबरदस्ती रिक्शे में डालते देखा जा सकता है। मुदस्सिर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है ये अफसोसनाक वाक़या है। ट्रैफिक वार्डन की तरफ से जो है वो शहरी को जो तालिब इल्म था उसके साथ जो है वो नारवा सलूक किया गया है और फुटेज जो है बड़ी वाज़ह है। उसमें जो है वो देखा जा सकता है किस तरह जो है वो एक स्टूडेंट को जो है वो जबरदस्ती रिक्शे में जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है और उसको थाने में ले जाने की कोशिश की जा रही है। कसूर उसका सिर्फ यही था कि उसने जो है वो हेलमेट नहीं पहना। हेलमेट का जो है वो जुर्माना है और जुर्माना करने की बजाय उसको जो है वो रिक्शे में डालकर थाने ले जाने की जो है वो दो ट्रैफिक वार्डन कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो है वो उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया
اور جو ہے اس حوالے سے اس واقعے پر جو ہے وہ خاتون جو کے ساتھ موجود تھی وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ٹریفک وارڈن اس کی بات نہیں سنتے اور زبردستی جو ہے وہ اس کو رکشے میں ڈال کر تھانے لے جانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ویڈیو میں دیکھا بھی جا سکتا ہے خاتون کو جو ہے وہ چیختے چلاتے ہوئے بھی اور نصیحت کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ آپ غلط حرکت کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، اور یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اس پر جو ہے وہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنتے، اگرچہ جو ہے وہ سٹی آف لاہور کی طرف سے یہ واضح احکامات ہیں کہ آپ نے شہریوں سے بدتمیزی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود جو ٹریفک وارڈن ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے متعدد بار واقعات پیش آ چکے ہیں جب جو ہے وہ شہریوں پر نہ صرف تشدد کیا گیا ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ حوالات میں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ ٹریفک وارڈن کے جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے سی ٹی او کا کہنا ہے کہ اس واقعے پر جو ہے وہ نوٹس لے لیا گیا ہے، اور جو ٹریفک وارڈن جنہوں نے یہ شہری کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے ان کو جو ہے وہ محکمانہ کارروائی ان کے خلاف جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ ان دونوں جو ہے وہ ٹریفک وارڈن کو سی ٹی او آفس بلا لیا گیا ہے اور محکمانہ جو ہے وہ کارروائی کا بھی ان دونوں ٹریفک وارڈن کے خلاف جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ٹریفک وارڈن ہیں جو فیلڈ میں تعینات ہیں ان کو بارہا کہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی جو حرکات ہیں اس طرح کی جو ناروا سلوک ہیں ان سے جو ہے وہ باز نہیں آتے، اور شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کی یہ پہلی ویڈیو سامنے نہیں آئی، اس سے پہلے متعدد ویڈیو اور سامنے آ چکی ہیں جہاں پر جو ہے وہ شہریوں پر تشدد کیا جاتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور ساتھ جو لڑائی جھگڑے کی جو ہے وہ ٹریفک وارڈن ویڈیو بھی بناتے ہیں، جو اپنی بدتمیزی ہے وہ نہیں دکھائی جاتی، اور جہاں پر جو شہری جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مدثر حسین، آپ تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کی پنجاب ایئر لائن کمپنی قائم کرنے سے متعلق بڑے فیصلے، ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی رجسٹریشن SECP میں کروائی جائے گی۔ کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 5 ارب روپے ہوگا، ہر شیئر کی قیمت 10 روپے رکھ دی گئی۔ ابتدائی طور پر 50 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ کمپنی کا آغاز ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، پنجاب حکومت کے پنجاب ایئر لائن کمپنی قائم کرنے سے متعلق بڑے فیصلے، ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی رجسٹریشن SECP میں کروائی جائے گی۔ کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 5 ارب روپے ہوگا، ہر شیئر کی قیمت 10 روپے رکھ دی گئی ہے، اور ابتدائی طور پر 50 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ کمپنی کا آغاز کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے پنجاب ایئر لائن قائم کرنے سے متعلق بڑا فیصلہ کیا ہے، ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی رجسٹریشن کروائی جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں، مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر PDM میں پنجاب کا اہم فیصلہ۔ DG PDM میں عرفان علی کاٹیا نے تمام کمشنرز اور DCs کو مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ رواں سال مانسون بارشیں معمول سے 25% زیادہ متوقع ہیں۔ ممکنہ سیلابی خطرے میں بار پمفلیٹ، سٹریمرز اور بینرز بھی لگانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، بتائیے گا اس بارے۔ دیکھیں، اب مانسون کی آمد جو ہے وہ زیادہ دور کی بات نہیں رہ گئی، اور ممکنہ طور پر اسی مہینے کے آخری ہفتے میں مانسون کا آغاز ہو جائے گا، اور اس حوالے سے ایسے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں موسم کا حال بتانے والوں کی طرف سے کہ اس سال مانسون کی شدت گزشتہ سال کی نسبت کافی زیادہ ہوگی، اور اس کے مختلف وجوہات اس کی بیان کی جا رہی ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر جو متعلقہ محکمے ہیں جن میں PDM پنجاب بھی شامل ہے، ان کی طرف سے پیش کی اقدامات اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی تناظر میں DG PDM میں عرفان علی کاٹیا کی طرف سے صوبے بھر کے کمشنر اور DCs کو ایک مراسلہ لکھا گیا ہے، اور اس مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال مانسون کی بارشیں چونکہ معمول سے بہت زیادہ ہوں گی، تو اس لیے ممکنہ طور پر شہروں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ شہریوں کو اس حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں اور ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر پمفلٹس اور بینرز لگانے کی مہم شروع کی جائے، خصوصی طور پر ان اضلاع میں جہاں پر اربن اور فلیش فلڈنگ کا خطرہ زیادہ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان اضلاع میں لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور راول پنڈی کے حوالے سے کافی خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سہیل کیسر۔ مال مقدمہ میں لی گئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تفصیل ایکسائز کو بتانا ہوگی۔ محکمہ ایکسائز نے عدالتی حکم کی روشنی میں پولیس کو مراسلہ لکھ دیا۔ مال مقدمہ میں حاصل کی گئی گاڑیوں کے غلط استعمال کی شکایت پر فیصلہ کیا گیا۔
माल मुकदमा में ली गई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तफसील एक्साइज को बताना होगी। महकमा एक्साइज ने अदालती हुक्म की रोशनी में पुलिस को मरासला लिख दिया। माल मुकदमा में हासिल की गई गाड़ियों के गलत इस्तेमाल की शिकायत पर फैसला किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, माल मुकदमा में ली गई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को तफसील एक्साइज को बताना होगी। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अहम डेवलपमेंट हुई है। माले मुकदमा में जो पुलिस की जानिब से गाड़ियां तहवील में ली जाती थी, उनका रिकॉर्ड जो है वो एक्साइज को नहीं भिजवाया जाता था, और अब अदालत की जानिब से हिदायत की गई है कि ऐसी गाड़ियां जो कि जिनके हवाले से FIR है या जिनकी मलकियत जो है वो मुतनाज़ा है और पुलिस के पास माले मुकदमा में है, उनकी तफसीलात जो है एक्साइज को भिजवाना लाजमी होगी। इस हवाले से अब मरासला जारी कर दिया गया है और फौरी तौर पर कहा गया है कि जो गाड़ियां हैं उनकी तमाम डिटेल, जिसमें रजिस्ट्रेशन, चेसी नंबर और उसके साथ साथ मालिक का नाम, शनाख्ती कार्ड जो है, वो तमाम तर तफसीलात महकमा एक्साइज को भेजना लाजमी होगा। और ऐसी गाड़ियां जिनके हवाले से मुकदमात हैं या जिनकी मलकियत पर तनाज़ा है, उनका रिकॉर्ड जो है वो महकमा एक्साइज को भिजवाना लाजमी है। पुलिस को ये मरासला जो है वो जारी किया गया है। महकमे की जानिब से ये मरासला जो है वो अदालती फैसले की रोशनी में लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि माले मुकदमा में हासिल की गई मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, उनकी तफसीलात महकमा एक्साइज को भिजवाना लाजमी है। इससे कबल तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया आतिफ। अफसोसनाक खबर बारे आपको आगाह करें, ग्रेटर इकबाल पार्क में आवारा कुत्तों का बच्चों पर हमला। आवारा कुत्ते के काटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। जख्मियों में 8 साल आजान और 7 साल वकास शामिल। बच्चों को बचाते हुए ग्रेटर इकबाल का गार्ड भी जख्मी हो गया है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, इस बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, ग्रेटर इकबाल पार्क में ये वाक़या पेश आया है कि आवारा कुत्तों ने बच्चों पर जो है वो हमला कर दिया। आवारा कुत्तों को काटने से 2 बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में 8 साल अजान, 7 साल वकास शामिल है। बच्चों को बचाते हुए ग्रेटर इकबाल पार्क का गार्ड सफराज भी जो है वो जख्मी हो गया। जख्मी बच्चों और गार्ड को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। बाद दूसरे गार्ड ने जो है वो गोलियां चलाकर कुत्तों को जो है वो हलाक कर दिया। इस वाले से पार्क में आने वाले शहरियों को ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो कुत्तों की भरमार है, आवारा कुत्तों की भरमार है, और जिली इंतजामिया की टीम जो है वो इन कुत्तों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही। इसके वजह से जो है ये अफसोसनाक जो है वो वाक़या पेश है। शहरियों ने जो है वो जिली इंतजामिया से, पंजाब हुकूमत से अपील की है कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको तलब किया जाए, ताकि मासूम बच्चे, मासूम शहरी जो है वो इन आवारा कुत्तों से महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन। बुलेटिन में अब शामिल करेंगे एक। अब आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन ने बानी PTI की जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने बानी PTI की जमानत दरखास्तों पर समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत हुई है। प्रोसिक्यूशन ने बानी PTI की जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी। आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन ने बानी PTI की जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए और अदालत ने बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी गई है। सीनियर डॉक्टर्स पर आला तिब्बी तालीम के दरवाजे बंद। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिसी में उम्र की हद का तायुन कर दिया। 40 साल से जायद उम्र के डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नाअहल करार। 45 साल से जायद उम्र के डॉक्टर्स को सेकंड फेलोशिप के लिए नाअहल करार दे दिया गया। सीनियर डॉक्टर्स पर आला तिब्बी तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिसी में उम्र की हद का तायुन कर दिया। 40 साल से जायद उम्र के डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नाअहल करार। 45 साल से जायद के डॉक्टर्स को सेकंड फेलोशिप के लिए नाअहल करार दे दिया गया। आपको अपडेट किया जा रहा है, सीनियर डॉक्टर्स पर आला तिब्बी तालीम के दरवाजे बंद। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिसी में उम्र की हद का तायुन कर दिया। 40 साल से जायद उम्र के डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नाअहल करार। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। मोहम्मद बिलाल, अगर सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीनियर डॉक्टर्स पर आला तिब्बी तालीम के दरवाजे बंद करने का ये जो प्लान है ये बनाया गया है, जिसमें 40 वर्ष से जायद उम्र के डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नाअहल करार
दिए जा रहे हैं, जिसमें 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के डॉक्टर्स को सेकंड फेलोशिप के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिसी में उम्र की हद का तयन कर दिया है। सरकारी मुलाजमत करने वाले सीनियर डॉक्टर्स को उम्र की हद मुकर्रर करने से सबसे ज्यादा जो नुकसान है ये होगा, जबकि सरकारी मुलाजिम डॉक्टर को कैरियर में आगे बढ़ने के मौके भी महदूद कर दिए गए हैं। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया बिलाल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी की बैनुल-अक़वामी रैंकिंग में नुमाया कामयाबी 570वें नंबर से 542वें नंबर पर आ गई। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों की नई दर्जा बंदी जारी कर दी है और वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की शानदार कामयाबी पर कमेटी, फैकल्टी और मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। ये कहना है पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों की अपनी नई दर्जाबंदी जारी कर दी है। नई दर्जाबंदी में पंजाब यूनिवर्सिटी अब 542वें नंबर पर है, जो कि गुज़िश्ता बरस 570वें नंबर पर थी। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की यूनिवर्सिटी रैंकिंग कमेटी, फैकल्टी, स्टाफ और तलबा और तालिबात को मुबारकबाद। पंजाब यूनिवर्सिटी की बैनुल-अक़वामी रैंकिंग में मुसलसल बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। ये कहना है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का। यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी को जांचने के लिए दर्जाबंदी एक अहम पैरामीटर है। दर्जाबंदी बेहतरीन तलबा को सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटियों की तरफ राग़िब करने का अहम जरिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी रोजगार के हसूल में पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। आइंदा बरसों में बैनुल-अक़वामी रैंकिंग को मजीद बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट को पंजाब यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाएगा। ये कहना है वाइस चांसलर का। यूनिवर्सिटी हॉस्टल एरिया में हालिया ऑपरेशन का मकसद तलबा को बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाना था। हर फैकल्टी मेंबर आला दर्जे की जरायद में तहकीकी मकाले लिखने में नुमाया किरदार अदा करेगा। सरफहरिस्त मुसन्निफीन को इनाम देने के लिए मैकेनिज्म भी तैयार किया जाएगा। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए किए गई काविशों पर रैंकिंग कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और मेंबरान की तारीफ भी की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज। अब आपको बताएं, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का 17वां सिंडिकेट इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 16वें सिंडिकेट इजलास के मिनट्स की मंजूरी दे दी गई। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में BS टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स और सीटों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक के ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का 17वां सिंडिकेट इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी अमीर मोहम्मद, एडिशनल सेक्रेटरी सिदरा सलीम समेत डायरेक्टर बजट और अकाउंट्स के मौजूद थे। इस मौके पर सिंडिकेट इजलास के दौरान निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 100वें सिंडिकेट इजलास के मिनट्स की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में BS टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स और सीटों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई है। और सिंडिकेट इजलास के दौरान MD, MS और HND के करिकुलम को भी मंजूरी भी दे दी गई है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि पंजाब की तमाम तिब्बी दरगाहों के मामलों के हल के लिए यकसा पॉलिसी लाना चाहते हैं और पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अदवियात की फराहमी का कोई समझौता नहीं किया जा रहा, जबकि सरकारी अस्पतालों के मामलों के हल के लिए तिब्बी दरगाहों के सिंडिकेट इजलास मतवातर करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और आवाम के टैक्सों से बनाए गए सरकारी अस्पतालों को सेहत की बेहतरीन इलाज गाहें बनाना हमारा अज़्म है और पंजाब की तमाम तिब्बी दरगाहों को मेरी रिसर्च परवान चढ़ाने की हिदायत भी की गई है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया बिलाल। गुजरपुरा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस रिकवरी के लिए मुलजिम को करोल जंगल लेकर गई। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने ही साथियों के फायरिंग से मारा गया। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, इस बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरपुरा के इलाके में ये वाक़या पेश आया है कि डॉक्टरों और पुलिस के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और जेर हिरासत मुलजिम था वो हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस रिकवरी के लिए मुलजिम को करोल जंगल लाई। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी को देखते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से जो है वो मारा गया, लेकिन इस हमले में पुलिस जो है वो मौतजाना तौर पर महफूज रही। पुलिस ने जो है वो डॉक्टर की लाश को तहवील में लेकर जो है मुस्तखाने मुंतकिल कर दिया है। जिसका ये कहना है कि डाकुओं की जो तलाश है वो शुरू कर दी है। इस वजह से किसी कहना है कि वाकई का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर।
वजारत रेलवे ने ग्रेड 20 के 2 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। चीफ पर्सोनल ऑफिसर रेलवे अतहर रियाज को मैनेजिंग डायरेक्टर PLF रिसालपुर तैनात कर दिया गया। अतहर रियाज को वजारत रेलवे में स्पेशल असाइनमेंट भी सौंप दी गई। डीजी एजुकेशन रेलवे रुबीना नासिर चीफ पर्सोनल ऑफिसर तैनात। वजारत रेलवे की नोटिफिकेशन जारी करवा दिया गया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं फहद अमीन से। जी फहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत रेलवे ने रेलवे के ग्रेड 20 के 2 अफसरान के तकर्रो तबादले किए हैं। चीफ पर्सनल ऑफिसर रेलवे अतर रियाज को मैनेजिंग डायरेक्टर PLF रिसालपुर तैनात कर दिया गया है। अतर रियाज को वजारत रेलवे में जो है वो बैठने की हिदायत की गई है और वहाँ पर स्पेशल असाइनमेंट भी जो है वो इन्हें सौंपी गई है। ग्रेड 20 की ऑफिसर डीजी एजुकेशन रेलवे रुबीना नासिर को चीफ पर्सनल ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। रुबीना नासिर को डीजी एजुकेशन का इजाफी चार्ज भी जो है वो सौंप दिया गया है और वजारत रेलवे ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, आपका शुक्रिया फहद। DGLDA ताहिर फारूक का टोलिंटन मार्केट का दौरा। अंदरूनी कॉरिडोर्स में फिनिशिंग मुकम्मल, बैक साइड पर काम तेजी से जारी। DGLDA की टोलिंटन मार्केट की बैक साइड पर टफ टाइल्स और दीगर काम तेज करने की हिदायत। तफसीलात क्या हैं जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जीन अजीज़ैन, आगाह कीजिएगा। LDA की तरफ से टोलिंटन मार्केट की अपग्रेडेशन का काम जारी है ताकि टोलिंटन मार्केट से जो गंदगी है उसको खत्म किया जाए और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के एन मुताबिक जो गोश्त है वो वहाँ पर उसकी स्लॉटरिंग की जाए। तो इसी तनाजुर में अपग्रेडेशन के काम का जायजा लेने के लिए DG LDA ताहिर फारूक ने टोलिंटन मार्केट का दौरा किया, जहाँ पर मार्केट के अंदर जो फिनिशिंग का काम जारी है उसका जायजा लिया। इस मौका पर चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि टोलिंटन मार्केट के अंदरूनी कॉरिडोर्स में फिनिशिंग मुकम्मल है, बैक साइड पर काम तेजी से जारी है। ताहिर फारूक ने मार्केट की बैक साइड पर टफ टाइल्स और दीगर तामीराती काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि टोलिंटन मार्केट में मंजूर शुदा यूनिफॉर्म डिजाइन की साइनेज जल्द मुकम्मल की जाए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को फिनिशिंग वर्क आइंदा चंद रोज में मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। इस मौका पर मार्केट में आए गाहक और शहरियों ने मार्केट की हालत बदलने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। शहरियों ने अपने तासुरात में कहा कि लाहौर की गंदी तरीन मार्केट को बैनुल अक़वामी मेयार की मार्केट में बदल दिया गया है। DG LDA ने इस मौका पर यह हिदायत जारी की कि दुकानदार इंसामिया के साथ मिलकर सफाई और दीगर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया ज़ैन।